We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खालिद डार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, केवल जम्मू और श्रीनगर या कुछ और इलाके भी जम्मू कश्मीर के? कश्मीर घाटी की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि श्रीनगर में 50 से ज्यादा जो है धमाके हुए हैं। इसी तरह अगर अनंतनाग की बात करेंगे तो अनंतनाग में करीबन 5 से 6 धमाके जो है वो यहाँ पे हुए। मतलब इससे साफ नजर आता है कि कुछ ड्रोन मूवमेंट जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाएगा तो काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि 2 दिनों से जो है काफी ज्यादा जो माहौल है वो बिल्कुल खराब था। लेकिन आज 2 दिन पहले जो है काफी ज्यादा लोग खुश थे। लेकिन फिर से एक बार जो है पूरी तरीके से जो कश्मीर घाटी है वो ब्लैक आउट नजर आ रही है। लेकिन अनंतनाग में काफी ज्यादा लोग जो है वो डरे खौफ सा नजर देखने को मिल रहा है अभी भी, क्योंकि अचानक जो है 5 से 6 ब्लास्ट जो है वो यहाँ पे हुए। कुछ ड्रोन की मूवमेंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी तरह पूरी कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पे जो है फिर से ड्रोन मूवमेंट जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान ने ये बड़ा धोखा दिया है, फिर भी पाकिस्तान जो है बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अब जो है दोबारा वो गलती कर रहा है। यकीनन पाकिस्तान दोबारा गलती कर रहा है। मधुरेंद्र, पाकिस्तान ने तो दोबारा गलती कर दी, लेकिन अब सवाल तो उन तमाम शक्तियों से भी पूछा जा रहा होगा जिन्होंने कोशिश की थी कि पाकिस्तान पर भरोसा कर लिया जाए, सीज फायर संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया जाए, सहमति बना दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? वो G7 के देश इस वक्त क्या सोच रहे होंगे जो कह रहे थे कि नहीं साहब, पाकिस्तान पर भरोसा कीजिए, बातचीत कीजिए? सवाल है इस वक्त। देखिए, बिल्कुल बातचीत का रास्ता खुद पाकिस्तान ब्लॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां उसने सीज फायर को लेकर हामी भरी थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के इस नापाक रवैये ने सीज फायर को पूरी तरह से देखा जाए तो रात के अंधेरे में गर्त में डाल दिया है। इस वक्त के हालात ऐसे हैं कि श्रीनगर में लगातार धमाके जारी हैं। इन धमाकों के बीच इस वक्त हम श्रीनगर की सूरत हाल बता रहे हैं, जहां पर ब्लैकआउट हो चुका है। साथ ही दर्शकों को भी बताना होगा कि सिर्फ श्रीनगर नहीं, बल्कि आप समझ के चलिए कि LC और उसके अलावा जो IB के तमाम सेक्टर्स हैं वहां से भी ऐसी रिपोर्ट आ रही है लगातार सीज फायर वायलेशन। और सीज फायर वायलेशन सिर्फ आर्टिलरी सेलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि भारी पैमाने पर ड्रोन जो हैं वो भारत के ASPS में भेजे गए हैं और इन ड्रोन के तमाम हमलों को भारतीय या डिफेंस सिस्टम जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहा है, जिसके कारण हम लगातार आसमान की ऊंचाई पर देख रहे हैं और खासतौर पे साउंड को सुन रहे हैं और इस तरह की रोशनी देख रहे हैं जो न्यूट्रलाइज करते हुए ड्रोन्स को। मधुरेंद्र, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहेगी? माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं पूछूंगा आपसे। हमारे एक और सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, राजस्थान को लेकर कोई अपडेट? देखिए, राजस्थान के बाड़मेर के आसमान में ड्रोन एक्टिविटीज़ दिखाई दी हैं। जिस तरीके से खबर निकल के आई कि जम्मू क्षेत्र में उल्लंघन किया गया और वहाँ भी कुछ ड्रोन एक्टिविटीज़ दिखाई दी हैं। राजस्थान के बाड़मेर के आसमान में भी इसी तरीके की एक्टिविटीज़ जो हैं वो दिखाई दी हैं। ख़ास बात ये कि जैसे ही इस तरीके का उल्लंघन किया गया सीज फायर का, राजस्थान की सीमावर्ती ज़िले जो हैं, जैसलमेर की बात करें, बाड़मेर की बात करें या श्रीगंगानगर की बात करें, तीनों जगह पे उसके बीकानेर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बीकानेर में भी समय में बदलाव नहीं किया गया था। इन सभी ज़िलों में, सरहदी ज़िलों के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया है। ख़ास तौर पर जैसलमेर और बाड़मेर की बात करें और श्रीगंगानगर की बात करें, इनको हाई रेड अलर्ट पे रखा गया। जिस तरीके से नापाक, देखिए, एक हिंदी सिनेमा थी, वो देशभक्ति के ऊपर आधारित थी और उसमें उस फिल्म का एक संवाद आता है जिसमें ऑफिसर को ये बताया जाता है कि साहब आप पाकिस्तान पे भरोसा मत करना, जब वो कोई जंग हार जाता है तो वो रिटेलिएट जरूर करता है, वो वापसी जरूर करता है। और ठीक इसी तरीके से आज भी दिखाई दिया है, ये आज भी चरितार्थ हो रहा है। आशुतोष, राजस्थान में कहां ब्लैकआउट के? जी देखिए, बाड़मेर की बात करें, जैसलमेर की बात करें और श्रीगंगानगर की बात करें, साथ ही बीकानेर की बात करें, इन सभी जगह ब्लैकआउट किया गया है। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। ये पश्चिमी सरहद से जुड़ा हुआ ज़िला है, यहाँ पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। और ख़ास तौर पे श्रीगंगानगर की बात करते हैं, वहाँ पे भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा से सटता हुआ, तो नापाक पाकिस्तान इन तमाम क्षेत्रों में, सरहदी जिलों में, क्योंकि लगातार पिछले 3 दिनों से खासतौर पे राजस्थान की पश्चिमी सरहद को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। आज सुबह 4:30 बजे भी मिसाइल अटैक किया और शहर से, जैसलमेर शहर से मात्र आशुतोष, आप और जानकारी जुटाइए, मैं लौटूंगा आपके पास। मधुरेंद्र, जिस सवाल का जवाब अधूरा रह गया था, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो चाह रही थी कि संघर्ष विराम हो, वो क्या कुछ सोच रही होगी और वो क्या कुछ कहेगी?
देखिए उसका बयान अभी आना बाकी है और जाहिर तौर पर जिस तरह से ट्रंप ने खुद ऐलान किया था उसके बाद हमने देखा कि खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ऐलान किया था। अगर अमेरिका के खुद जो डिप्लोमेटिक प्रयास हैं वो हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे धरे रह गए और इस वक्त के हालात में हम देख रहे हैं कि लगातार जो सीज फायर वायलेशन है, लगातार जो ड्रोन अटैक है वो अपने आप में पाकिस्तान की दो परिस्थितियों को दिखा रहा है। एक परिस्थिति तो ये है कि ऐसा लगता है कि असीम मुनीर पागल हो गया है, असीम मुनीर ने अपने ही सत्ता व्यवस्था के किनार कर दिया है और इसका परिणाम ये हो सकता है कि सरकार और असीम मुनीर के बीच एक तरह की जंग छिड़ गई हो पाकिस्तान में, जिसके कारण। पर मधुरेंद्र आप बताइएगा, डीजीएमओ ने बातचीत की कोशिश की थी, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सबसे पहले बातचीत की पहल की थी। डीजीएमओ तो सेना का ही हिस्सा होता है ना? देखिए बिल्कुल डीजीएमओ सेना का हिस्सा होता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि असीम मुनीर के पैरेलल जो जनरल्स हैं उसमें डीजीएमओ शामिल है, तो संभव है कि डीजीएमओ जो है गवर्नमेंट से एग्री हो, असीम मुनीर ना हो। तो ये हमको लगता है कि पाकिस्तान के आर्मी के भीतर की जो जंग है वो दरअसल इस वक्त सरहदी इलाकों से निकलकर और हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान से निकलकर भारत की तरफ एक बार फिर वॉर को एस्केलेट करती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस तरह के फैसले लेने के बाद पीछे हटना अपने आप में बतला रहा है कि पाकिस्तान के भीतर कुछ ठीक ठाक नहीं है, या तो आर्मी के भीतर जो है। ठीक है, आप सब बने रहिए, हर अपडेट पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।